नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 का नोटिस जारी हो गया है और ये वर्दी के चाह रखने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। यह उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है। इसमें नागरिक पुलिस के 52,699 पद होंगे, उप निरीक्षक के 9,500 पद होंगे, उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर अर्थात दरोगा को कहते हैं, और रेडियो ऑपरेटर के 2500 पद होंगे, और इसके अलावा फायरमैन के 1,007 पद होंगे। तो ये कुल मिला के लगभग 66,000 के आसपास यह भर्ती आ रही है। इसमें रेडियो ऑपरेटर के पद पहले ही निकाले जा चुके थे, जिसकी परीक्षा होने हुई बाकी है। नागरिक पुलिस में लगभग 42,000 सिविल पुलिस होगी और 10,000 के आसपास पीएससी पुलिस की भर्ती होगी। तो ये सभी कुल मिला के 66,000 पुलिस भर्ती मानी जा रही है, जो आपके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है। अब हम इनके सिलेबस के बारे में जानते हैं। इस बार परीक्षा केवल लिखित माध्यम में नहीं होगी, यह एक हाइब्रिड मॉडल पर कराई जाएगी। हाइब्रिड मॉडल का मतलब होता है कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में पेपर देना है। जैसे ऑनलाइन में आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा और ऑफलाइन माध्यम में आपको उसके आंसर गोले में शीट में भरने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 150 प्रश्न, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जिसमें 150 प्रश्न होते हैं और 150 प्रश्न 300 नंबर के होते हैं। यह 150 प्रश्न हमको 2 घंटे में करने होता है, यानी 120 मिनट में। तो इस हिसाब से काफ़ी सही समय है एसएससी के मुकाबले कि 150 प्रश्न 120 मिनट में करने होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग का रेशियो होता है 0.25 नंबर। प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, और यदि आप कोई भी आंसर अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, आप उसे खाली छोड़ देते हैं, तो उसका आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, उसका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो अगर सही अटैम्प्ट करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे और गलत अटैम्प्ट पर 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। अब आते हैं हम इनके यूपी पुलिस के फ़िज़िकल के बारे में। जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उन्हें फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाता है। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद 2 महीने का समय उन्हें फ़िज़िकल की तैयारी के लिए किया जाता है, जिसमें रेस होती है, जिसमें जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 4.8 किलोमीटर की रेस 25 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर की रेस 16 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। यही क्राइटेरिया एसटी के लिए भी होता है। एसटी वर्ग के लिए, इनके मेल के लिए 4.8 किलोमीटर की रेस 25 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, और फीमेल की 2.4 किलोमीटर की रेस 16 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। जो जनरल, ओबीसी और एससी का होता है वही एसटी का भी होता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता, बस मेल और फीमेल के लिए समय की अवधि और दूरी की अवधि में चेंज होता है। अब हम यूपी कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इसमें 4 भाग आते हैं। पहला भाग होता है सामान्य ज्ञान, जिसे हम जीके या जीएस बोलते हैं। इसमें 38 प्रश्न 76 मार्क्स के आते हैं। जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, संविधान, आपके कुछ आईपीसी की धाराएं और करंट अफेयर्स और यूपी जीके आती है, जिसमें आपका महत्वपूर्ण भूमिका यूपी जीके निभाती है, क्योंकि ये यूपी की परीक्षा है, तो इसमें यूपी जीके के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जब इसकी परीक्षा देने आए तो बाकी विषय के साथ साथ यूपी जीके की भी विशेष रूप से तैयारी करके जाएं। भाग दूसरा है इसमें सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में 37 प्रश्न 74 मार्क्स के आते हैं, और सामान्य हिंदी में आपके व्याकरण के प्रश्न आते हैं, और बाकी कवि के बारे में पूछे जाते हैं, उनके सम्मेलन पूछे जाते हैं, उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो यह हिंदी का भाग है आपका। और तीसरा भाग है आपका मैथ्स का। मैथ्स में 38 प्रश्न 76 मार्क्स के आते हैं, जिसमें एडवांस मैथ्स नहीं आता है, इसमें अर्थमेटिक मैथ्स ही आता है। इसमें 38 प्रश्न नहीं बल्कि 18 से 19 प्रश्न ही आते हैं। बाकी के इसमें रीजनिंग का पार्ट ऐड कर दिया जाता है। सबसे कम प्रश्न इसमें मैथ्स में ही आते हैं। और चौथा भाग है आपका रीजनिंग का 37 प्रश्न 74 मार्क्स के आते हैं। बट सिलेबस में 37 प्रश्न दिखाए जाते हैं, जबकि इसमें 57 से 58 प्रश्न आपके रीजनिंग में आते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें आपका रीजनिंग का रहता है, और रीजनिंग ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके सिलेक्शन में। तो रीजनिंग की आप विशेष रूप से तैयारी करके जाएं। इसमें मैथ्स के 18 से 19 प्रश्न आते हैं, और रीजनिंग के आपके 57 से 58 प्रश्न आते हैं। तो ध्यान रहे कि रीजनिंग की आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। अब हम इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं। देखिए, ये इंटर बेस पे परीक्षा होती है। इसमें जनरल वर्ग में जो आते हैं उनकी एज लिमिट 18 से 22 साल होती है, और जनरल में जो महिलाएं आती हैं उनकी एज लिमिट 18 से 25 वर्ष तक होती है। ओबीसी, एससी, एसटी वालों को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है, जिसमें उनकी उम्र 28 से
साल तक वो परीक्षा दे सकते हैं। और ओबीसी एससी एसटी की फ़ीमेल जो होती है उन्हें भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, जिसमें वे 18 से 30 साल तक परीक्षाएं दे सकती हैं। उनकी आयु सीमा 25 से ऐड होती है, 25 से 5 साल का रिलैक्सेशन जुड़ के वो 30 साल तक दे सकती है। और ओबीसी एससी एसटी के मेल जो होते हैं उन्हें 22 साल से 5 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो 22 और 5 27 साल, इसलिए वे 28 से 27 साल तक परीक्षा दे सकते हैं। उनके पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वे किस वर्ग से बिलोंग करते हैं। अब हम इनकी कैटेगरी वाइज चेस्ट और हाइट के बारे में जान लेते हैं। तो जनरल ओबीसी और एससी में हाइट, मेल की हाइट 168 सेंटीमीटर मांगी जाती है, जबकि फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है। और जनरल ओबीसी और एससी में चेस्ट, मेल की चेस्ट 79 से 84 तक मांगी जाती है, 79 मीटर होनी चाहिए और 5 मीटर का फुलाव आकर 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। और फीमेल की चेस्ट नहीं नापी जाती, जबकि एसटी में हाइट 160 सेंटीमीटर मेल की मांगी जाती है और फीमेल की हाइट 147 सेंटीमीटर मांगी जाती है। और एसटी में चेस्ट, मेल की चेस्ट 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर तक फुलाव पाके 5 का फुलाव पाकर होनी चाहिए। और महिलाओं की इसमें चेस्ट नहीं नापी जाती। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो अगर आपको हमारी दी गई आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।